गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले जो भी एक्सरसाइज से पहले इम्पोर्टेंट है इसके बारे में इंट्रोडक्शन पहले वो करते हैं हम। जैसे ऑर्डर्ड पेयर, हर टॉपिक की डेफिनेशन साथ के साथ मैं इसमें अटैच कर दूंगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। कोई भी दो सेट है, मान लिया ए बिलोंग्स टू ए, कोई भी दो सेट है ए और बी, और कोई भी दो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। देन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म, कोई किसी इस टाइप का एलिमेंट है भाई, ए बी टाइप का एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या होगा? एक तो हम इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, दूसरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका है? ए सेट का, और सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? बी सेट का। ठीक है, तो हमने इसी फॉर्म में लिखना है। तो कहीं भी अगर हम, जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है ए बी, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, बिकॉज क्योंकि ए जो है ए सेट का है, बी बी सेट्स का है। यहां पर बी जो बी सेट का है, ए का, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा ए सेट का होना चाहिए। तो इधर फर्स्ट एलिमेंट बी का है, तो इसलिए नॉट इक्वल। क्लियर? फिर अगर एक तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है, अगर मान लिया किसी केस में ए बी किसके इक्वल आ जाए? सी डी के, तो उस केस में क्या आएगा? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, ए इक्वल टू सी, और सेकेंड सेकेंड के इक्वल, बी इक्वल टू डी। तो ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है। और ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे नहीं लिख सकते? अगर हमने ऐसे लिख दिया करली ब्रैकेट्स में ए बी, इसका मतलब क्या है? नॉट इक्वल टू ए बी। ये इसके इक्वल नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ये क्या है? एक सेट, और ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। मान लिया ए और बी टू सेट है, ए सेट है 1 2 3, और बी सेट है हमारा ए और बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट भी, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है ये, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए टू बी। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या? ए क्रॉस बी है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए का, सेकंड एलिमेंट बी का, तो हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाना। जैसे 1 के साथ 1 ए 1 बी, फिर सेकंड 2 के साथ 2 ए 2 बी, फिर 3 ए 3 बी। तो ये हमारी क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी में क्या आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। जैसे हमारे यहाँ पर कितने हैं? ए के अंदर 3 हैं और बी के अंदर कितने हैं? 2, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 6। तो यहां पर हम काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर? नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि जो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बिकॉज यहां से अगर हम बी क्रॉस ए निकालें तो ये क्या आएगा? फर्स्ट एलिमेंट बी का, फिर ए का, तो A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3। तो यहां से हम क्लियरली क्या है? ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।
क्लियर। फिर है नेक्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन, रिलेशन क्या होता है? A and B any two non-empty set, then any subset of A cross B is called a relation from A to B। यानी कि रिलेशन होता है हमारा अगर A और B क्या है, नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि जो रिलेशन है वो भी हमारा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी हमने अभी किया है, तो इसी का कोई एक सबसेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन, जो ए से बी में होगा। तो किस जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कोई भी रिलेशन हमारा एज स्क्वायर ऑफ तो वन एज आर के अंदर एलिमेंट क्या क्या आएंगे हमारे, जैसे वन एज स्क्वायर ऑफ 1, 4 एज स्क्वायर ऑफ 2, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 एज स्क्वायर ऑफ 3। तो इस तरह से ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। तो यहां पर इसको हम एलिमेंट को लिखेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं जैसे 1, 4, 9, ये किससे बिलोंग करेंगे, ए सेट से। तो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे हमारे 1, 4, 9, और बी के अंदर क्या क्या आएंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं ए, इन कोई भी रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए आर बी से, यानी कि ए जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट का होगा और बी एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट का होगा। तो ए आर बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं इसको, क्योंकि ये क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसे डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन होती है जो किसी भी रिलेशन के अंदर या किसी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, डोमेन। अगर मान लिया कोई भी रिलेशन है ए से बी में, तो जो ए के एलिमेंट है उनको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। जैसे हमने रिलेशन ले लिया कोई भी, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में था हमारा 1, 1, 4, 2, 9, 3, 16, 4। तो यहां पर जो डोमेन है, डोमेन हमारी क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 1, 4, 9, 16, क्लियर। और रेंज होता है हमारा सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, जैसे 1, 2, 3, 4। और इसको हम बोलते हैं डोमेन सेट, और इसको बी को बोलते हैं हम कोडोमेन। कोडोमेन रेंज होती है जो एलिमेंट इसका इससे कनेक्ट होगा, जैसे 1, 1 से कनेक्ट है, 4, 2 से है, 9, 3 से, तो ये हमारी रेंज होंगे, ठीक है। और कंप्लीट बी सेट क्या होगा, कोडोमेन बोलते हैं उसको, रेंज और डोमेन। ए एंड बी आर फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ m and n एलिमेंट, देन a क्रॉस b एज m n ऑर्डर्ड पेयर। देखो अगर ए सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, n, तो m a क्रॉस b में कितने होंगे, a क्रॉस b के अंदर अभी हमने किया था m इंटू n, यानी कि mn एलिमेंट। तो नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, और नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर mn, यानी दो नॉन एम्प्टी सेट है ए, उसके अंदर एलिमेंट कितने हमारे m, और b के अंदर कितने हैं n, तो a क्रॉस b में कितने होंगे m इंटू n, mn। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर mn, क्लियर।
फिर टाइप ऑफ ए रिलेशन होता है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए इफ आर इक्वल टू, आर किसके इक्वल है, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। फॉर एग्जाम्पल मान लिया ए सेट हमारे पास कोई भी 2 3 4, तो अगर आर किसके बराबर आ जाए 2 2 3 3 4 4, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन इसमें क्या आएगा, जो भी सेट के अंदर एलिमेंट है उनका सेम पेयर, जैसे 2 2 3 3 4 4, इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड है हमारा, सेकंड टाइप यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हुआ, a relation R in a set A is called universal relation on A if each element of A is related to every element of A। यानी कि R किसके बराबर आ जाए, A कोई भी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो R किसके इक्वल आ जाए, A क्रॉस A। हमने क्या पढ़ा था कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, A क्रॉस B का। तो यहां पर दोनों A और B दोनों सेम सेट हैं, तो R किसके बराबर आ जाए, A क्रॉस A के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल A सेट हमारे पास 1 2 3, तो R के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाए, 1 2, यानी कि A क्रॉस A 1 का सेम के साथ 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर। थर्ड है हमारा वाइड और एम्पैथी रिलेशन। Empathy relation. A relation R in a set A is called a wide relation or empathy relation if no element of A is related to any element of A। यानी कि R किसके बराबर आ जाए, 5 के बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि 5 भी सबसेट किसका होता है, 5 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A, तो R अगर 5 के बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पैथी रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया ए हमारे पास है 1 2 3 4, तो आर कोई रिलेशन आ जाए ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, और ए माइनस बी आ जाए 10, क्योंकि इसमें ए और बी कोई भी हम एलिमेंट लें उनका डिफरेंस 10 के बराबर तो आएगा नहीं, तो इसलिए R के अंदर क्या जाएगा, 5। इसको हम बोलते हैं एम्पैथी रिलेशन। नेक्स्ट हमारा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, अगर R एक रिलेशन हमारा A से B में, तो जो रिलेशन B से A में होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ R, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं R इनवर्स ऐसे, ये होगा B से A में। R is a relation from A to B, then the relation from the set B to A is defined as the inverse relation and denoted by this। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर रिलेशन आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, उल्टा पेयर 2 1 4 3 6 5, तो ये होगा हमारा आर इनवर्स। क्लियर।
फिर होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होता है ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए आर ए फॉर एवरी सेट ए। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर ए कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ए अगर किससे बिलोंग करता है, ए से, तो ए अगर आर से बिलोंग कर जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब हमने आइडेंटिटी में भी सेम ऐसे ही पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए हमारे पास कोई भी सेट आ गया 1 2 3, तो आर किसके बराबर आना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 2 3। ये देखो आइडेंटिटी रिलेशन क्या था हमारा, कि उसमें हमारे सेम पेयर था, सेम, उसके अलावा कोई पेयर नहीं। लेकिन रिफ्लेक्सिव के अंदर हमारा क्या है, इसके अलावा अलग से पेयर भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। हाँ, जैसे ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूं R इक्वल टू 1 1 2 2 और 4 3 या 2 3, अब ये रिफ्लेक्शन नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहां पर जो 3 3 है वो नहीं है, तो इसमें सेम का पेयर होना जरूरी है। इसके अलावा भी कोई पेयर हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी में सिर्फ सेम का पेयर होना चाहिए। क्लियर, ये दोनों में डिफरेंस है। 6th सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज सिमेट्रिक इफ ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए। यानी कि अगर ए बी किससे बिलोंग करता है, आर से, तो इट इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि ए बी, ए किसका है, ए का एलिमेंट है, और बी किसका है, बी का। अगर ए बी इससे बिलोंग करता है तो ये भी इससे बिलोंग करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन है, जैसे आर 1 2 2 3 2 1 3 2। अब इसमें क्या, कोई भी एक कंपेयर लिया, जैसे 2 3 आर से बिलोंग करता है, तो यहां से हमने क्या देखा, 2 3 है तो 3 2 भी आर से बिलोंग करता है, 3 2 आर से बिलोंग करता है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक। क्लियर, यानी कि ए भी आर से बिलोंग करेगा तो बी आर बी, बी ए भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ, यहां पर एक चीज है कि अगर मान लिया कोई एक ऐसा पेयर आ जाए, हर पेयर के लिए होना चाहिए भैया, हर पेयर के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। अगर मान लिया कोई भी पेयर है, जैसे आर हम ले लिया 1 2 2 3 2 1 3 2, अगर एक पेयर इसमें आ जाए 3 4, अब यहां से देखते हैं 1 2 2 1 इसमें है, यानी कि ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। अगर हम ये पेयर लेते हैं तो इसके लिए भी ये है 3 2, तो भी सिमेट्रिक। अगर हम लेते हैं 3 4 3 4 3 4 बिलोंग्स टू आर, तो इंप्लाइज 4 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है कि हर पेयर के लिए वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन, कोई भी पेयर लिए हम। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, ए बी अगर आर से बिलोंग करता है, बी सी आर से करता है, इट इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी यानी कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। फॉर एग्जाम्पल आर में हमने क्या लिया, 1 2 2 3 1 3, 3 एलिमेंट है, तो 1 2 किससे बिलोंग करता है, आर से, 2 3 भी आर से करता है, तो यहां से क्या है 1 3 इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ये भी किससे करता है, आर से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। जैसे हमने सिमेट्रिक में क्या था, अगर कोई ऐसा पेयर जो इससे बिलोंग नहीं करता, ये हर एक पेयर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर मान लिया कोई पेयर ऐसा आ जाए जो इसको सेटिस्फाई न करे, जैसे 1 2 2 3 और 1 3,
अगर हम लेते हैं इसमें 3 2, तो इससे क्या है 2 3 किससे बिलोंग करता है R से, ठीक है। फिर 3 2 ये भी R से बिलोंग करता है, इम्प्लाइज अब हमारा करना चाहिए 2 2, तो 2 2 क्या ये R से बिलोंग करता है, नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू R, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर। एक होता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ अगर ए बी आर से बिलोंग करे और बी ए ये भी आर से बिलोंग करे, इट इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। ए बी आर से बिलोंग करता है, बी ए बी आर से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ए और बी दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या होगा ये एंटी सिमेट्रिक, अदरवाइज नॉट। इफ अगर मान लिया क्या जाए ए बी आर से बिलोंग करता है, बी ए आर से बिलोंग करता है और क्या जाए ए नॉट इक्वल टू बी, फिर वो क्या होगा नॉट ए एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू 3 5 बी इक्वल टू 7 11 शो दैट रिलेशन आर गिवन बाय दिस a माइनस बी इज ओड इज एन एम्पटी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमने एम्पटी शो करना है। क्वेश्चन मैंने इसमें अटैच कर दिया है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। मान लिया ए हमारे पास क्या गिवन है इसमें, a इक्वल टू 3 5 और b कितना है 7 11, और r है हमारे पास ए बी, a belongs to a, b belongs to b, a माइनस बी इज ओड। ये हमारे पास रिलेशन है, तो हमने प्रूव करना है कि ये एम्पटी रिलेशन है, यानी कि r इक्वल टू 5 के बराबर प्रूव करना है। तो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, इसके पेयर निकालेंगे सारे एलिमेंट a माइनस बी। जैसे फर्स्ट पेयर है 3, r के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, जैसे 3 माइनस 7 कितना होगा -4 इज नॉट ओड। ये ओड नहीं है तो इसका मतलब 3 7 ये किससे बिलोंग नहीं करेगा, आर से। ए बी, ए फर्स्ट एलिमेंट ए का और सेकंड एलिमेंट बी का, ए माइनस बी क्या आना चाहिए ओड। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो क्या होगा वो आर से बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हमने क्या लिया, फर्स्ट एलिमेंट ए का, सेकंड एलिमेंट बी का, उनका डिफरेंस किया वाया -4 विच इज नॉट ओड। ओड नहीं है तो ये क्या होगा नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर 3 माइनस 11, 3 का पेयर 11 के साथ कितना बचेगा -8 इज नॉट ओड, ये भी ओड नहीं है तो इसका मतलब 3 11 नॉट बिलोंग्स टू आर। फिर है 5 7, 5 माइनस 7 यानी कि कितना बचेगा -2, ये भी क्या होगा 5 7 नॉट बिलोंग्स टू आर, सॉरी नॉट बिलोंग्स टू आएगा ये। और फिर है हमारा लास्ट पेयर 5 माइनस 11 कितना बचेगा -6, ये भी क्या है इज नॉट ऑड, ऑड नंबर नहीं तो 5 11 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कोई भी पेयर इसका क्या है आर से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब आर इक्वल टू क्या है 5, यानी कि एम्पटी रिलेशन। क्लियर, यही हमने प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इफ आर इज ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी राइट डाउन द एलिमेंट कोरस्पोंडिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। फिर क्या गिवन है यहाँ पर, a इक्वल टू हमारा क्या है 1 2 3 4 5 और b क्या सेट है 1 4 5 और रिलेशन r जो है वो क्या है
लेस देन यानी कि हमने जो आर है रिलेशन वो क्या है, ए से बी में है, 8 से बी में है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए का बीच में हमने ये रखना है रिलेशन, यानी कि ए का जो एलिमेंट है वो बी से लेस देन होना चाहिए, वो एलिमेंट हमारे आर में बिलोंग करेंगे। तो आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे वो देखो, 1 से लेस देन नहीं है, 1 4 से लेस देन है, तो 1 4, ये इससे लेस देन है, 1 5, 2 1 से नहीं है, 2 4 से लेस देन है, 2 4, 2 5, फिर 4 1 से नहीं है, 4 4 के इक्वल है, लेस देन नहीं है, तो ये भी पेयर नहीं आएगा, 4 5 इससे भी लेस देन नहीं है, 4 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, तो इसका मतलब आर के अंदर हमारे ये एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर। तो फिर हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स ऑफ आर, यानी कि आर इनवर्स क्या था इसका रिवर्स, 4 1 5 1 4 2 5 2 5 4, तो ये हमारा आर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है, if A equal to this then show that R equal to this is reflexive but neither symmetric nor transitive। क्या गिवन यहाँ पर, A equal to 1 2 3 4 और R equal to क्या है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4। हमने क्या प्रूव करना है, ये क्या होगा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें देखो फॉर ऑल 1 1 रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था, ए किससे बिलोंग करेगा, आर से। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं, ए अगर आर से बिलोंग करता है तो क्या होगा रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट। फिर यहां से क्या है देखो 1 1 आर से बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फिर 2 2 ये भी आर से बिलोंग करता है, 2 बिलोंग्स टू ए, 1 1 बिलोंग करता है, 2 2 बिलोंग करता है, 3 3 करता है, 4 4 करता है, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 3 बिलोंग्स टू ए और 4 4 बिलोंग्स टू आर, 4 बिलोंग्स टू ए। तो इट इंप्लाइज ये क्या होगा रिफ्लेक्सिव। क्लियर। फिर हमने क्या प्रूव करना है, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या प्रॉपर्टी है, सॉरी सिमेट्री के लिए क्या आना चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, ये इससे बिलोंग होना चाहिए तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नॉट। तो हम कोई भी एक पेयर लेते हैं, जैसे हमने लिया 1 2 किससे बिलोंग करता है, आर से, तो इंप्लाइज 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 1 का कोई भी पेयर नहीं है, तो इसका मतलब नॉट सिमेट्रिक। सेम ऐसे ही ट्रांजिटिव के लिए में क्या प्रॉपर्टी थी, ए बी अगर आर से बिलोंग करता है, बी सी आर से बिलोंग करता है, इंप्लाइज ए सी आर से बिलोंग, ये ए सी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसके लिए देखो जैसे 1 2 किससे बिलोंग करता है, आर से, 2 3 किससे बिलोंग करता है, आर से, इंप्लाइज 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या आएगा, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो सेम क्वेश्चन हमारा ये है, हमने इसमें भी क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव नाइदर सिमेट्रिक, तो इसको अपने आप सोल्व करना। फिफ्थ, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय दिस इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब सेट हमारे पास है, लेट ए इक्वल टू हमने क्या मान लिया 1 2 3 और आर क्या गिवन है इसमें 1 2 2 1। तो ये क्या दिखाना हमने, सिमेट्रिक दिखाना है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या प्रॉपर्टी है, ए बी अगर आर से बिलोंग करता है तो इम्प्लाइज बी ए, ये भी आर से, तो यहां से क्या है 1 2 आर से बिलोंग करता है, इम्प्लाइज 2 1 भी आर से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। क्लियर। फिर नॉट रिफ्लेक्शन नहीं है ये, बिकॉज क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 ए से बिलोंग करता है, तो 1 1 आर से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या है, जैसे 1 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव में क्या था, फर्स्ट और इसका लास्ट, यानी कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज 1 1 इससे नहीं बिलोंग करता, तो इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। तो बच्चों हमने इसमें 5 क्वेश्चन किए हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।